आज हम बात करने वाले हैं प्राइस एक्शन के ही अंदर कैंडल स्टिक पैटर्न की। यह एक ऐसा फिलॉसफी है, यदि आपने इसको सीख लिया तो मैं कहता हूं आप स्टॉक मार्केट के किसी भी स्टॉक ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग में आपने 75% आपने मास्टरी कर लिया। आज की वीडियो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप इसमें थोड़ा सा भी मिस करेंगे तो शायद आप वो सारी चीज़ों को मिस कर देंगे जो आप सीखना चाहते हैं। यह बेस ऑफ इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग और कैंडल स्टिक पैटर्न का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, कैंडल स्टिक पैटर्न हमेशा क्या, अब ये कितना अच्छा चीज़ें हैं मैं आपको बता रहा हूँ। आप कोई भी स्टॉक उठाकर देखेंगे आपको ऐसी कैंडल नजर आती रहेंगी। ठीक इसी प्रकार ये ग्रीन कैंडल है और इसी के सामने मैं आपको एक रेड कैंडल बना रहा हूँ। ये रेड कैंडल का फॉर्मेशन है। फिर मैं आपको रेड और ग्रीन कैंडल का बारे में बता दूंगा, फिर आपको सारी चीज़ें को क्लियरेंस आ जाएगा। हमेशा इसी दो ही प्रकार के कैंडल स्टॉक मार्केट में आपको देखने को मिलेंगी। तो ये है रेड कैंडल। रेड, सबसे बड़ी बात कि रेड कैंडल का जो फॉर्मेशन है वह ऊपर से नीचे की तरफ होता है। यह इसका ओपन पॉइंट है, यह इसका हाई पॉइंट है, और ये इसका लो पॉइंट है, और ये इसका क्लोजिंग पॉइंट है, और इसका जो बॉडी होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है। ठीक इसी के अपोजिट ग्रीन कैंडल का जो है फॉर्मेशन नीचे से ऊपर की ओर से होता है, और इसका ओपन पॉइंट नीचे, क्लोज पॉइंट ऊपर, हाई पॉइंट सबसे पीक पर और सबसे लो पे लो पॉइंट। ये होता है आपका कैंडल स्टिक रेड और ग्रीन का। तो ये रही, ये आपका हमेशा अप ट्रेंड के लिए माना जाता है, यानी ये हमेशा बुलिश होता है। बुलिश मतलब ऊपर, BULLISH, बुलिश यानी बुल मतलब भैंस। ठीक, भैंस हमेशा अपने सिंग की तरह से ऊपर ले जाती है मार्केट को। और इसको कहते हैं हमेशा बियर यानी भालू, बियरिश। ठीक, ISH। भाई मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, सर प्लीज़ आप इस पर फोकस कीजिएगा, लेटर पर नहीं। ठीक, बियरिश हमेशा डाउन ट्रेंड की तरफ एंगेज करते हैं, क्योंकि ये अपने पंजे से किसी भी चीज़ को मारते हैं तो वह नीचे जाता है। इसीलिए बुल एंड बेरिस का कम्युनिकेशन स्टॉक मार्केट में चलता है। तो ये रही आपको क्लियर करने की ये टॉपिक। अब हम बात करने वाले हैं इसी के सामने कि कैसे हम इसके आगे भी जो जो पैटर्न कैंडलस्टिक अपने स्टॉक मार्केट में ट्रेड होते हैं उनको समझने के लिए, सीखने के लिए। तो बस आप रुके रहिए। अब ये सामने आपको ये कैंडल दिख रहा होगा। इस कैंडल को हम बेसिकली ऐसे ही भरा रहता है पूरा रेड से रेड, इसको कह सकते हैं मारूबुजू। मतलब इसमें सेलर बहुत ज़्यादा हावी हैं, और जहां आपको ये कैंडल दिखे इसका मतलब यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में ट्रेंड करने वाली है, क्योंकि ये ना तो इसमें वीक बने हैं ना तो नीचे वीक हैं। तो यानी ये जो भी है बायर ऊपर से सेलर ने इसको कंट्रोल किया और नीचे तक कंट्रोल करके ले आए हैं। यानी इसको ना ही कभी हाई लगने दिया है और ना ही लो लगने दिया है। जो भी इसका हाई है यही हाई है, यही लो है, यही ओपनिंग है, क्लोजिंग है। ये क्लोजिंग यहाँ है, यहाँ ओपनिंग है, यहाँ लो है, सॉरी यहाँ ओपन है और यही हाई है, यहाँ लो है और यही क्लोजिंग है। यानी यह कैंडल सीधी सीधी एंगेज करती है कि यहाँ से जो आपका प्राइस है वो नीचे आने वाला है। ठीक, ये रही मारूबुजी। और इसी के ठीक अपोजिट ग्रीन मारूबुजी बनी, तो यहाँ से ओपनिंग हुई होगी और यहाँ से ओपन होके आपका यहाँ से क्लोज हुआ होगा। ठीक, तो यहाँ से भी यहाँ पर बायर एक्टिव है, बायर एक्टिव है, यहाँ पर सेलर एक्टिव थे, क्योंकि ये नीचे ला रहे थे और इसके लिए ऊपर ला रहे थे। इस तरह के कैंडल अगर जो मिले तो समझ लीजिए वहाँ से आपका अप ट्रेंड चालू, क्योंकि बहुत सारे बायर यहाँ से ओपन किए और यहाँ तक ले जाए। यहाँ तक कोई जब इसमें कोई छोटी सी छड़ी दिख जाती है तो उसे विक कहते हैं। वो फॉर्मेशन बताता है कि यहाँ पर लो है और यहाँ पर हाई है, लेकिन इस कैंडल में ऐसा नहीं है। यहाँ पर केवल जहाँ से ओपनिंग हुई है वही उसका लो और जहाँ पर क्लोजिंग हुई है वही उसका हाई है। तो इसे कहते हैं मारूबुजू। आई होप आपको ये कैंडल समझ में आ गई होगी। और हम बात करने वाले हैं अलग कैंडल की। दोस्तों ये जो कैंडल मैंने आपके सामने बनाया इसे बोलते हैं हैमर। हैमर का मतलब होता है हथौड़ा, और हथौड़ा जहाँ पे पड़ता है वहाँ पे आदमी छमना जाता है, और इसे बोलते हैं हैंगिंग मैन, यानी उल्टा लटकता हुआ आदमी या लटकता हुआ आदमी। हैमर जहाँ भी आया है, सपोज दैट ये आपका चार्ट पैटर्न है और यहाँ पर आपका ये गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ पर अगर जो है एक हैमर बन गया तो इसका मतलब यहाँ से आपका प्राइस मूव हो जाएगी, इसे बोलते हैं हैमर। और अगर जो यही चीज़ उल्टा बन गया, ये हमेशा लो पे बनेगा,
कैपिटल चार्ट के लो पे बनेगा तो ऊपर जाएगा। लेकिन अगर जो यही चीज़ सेम, भले ही वो रेड में हो या हरे में हो, अगर पोजीशन चेंज है, अगर ये टॉप पर बन जाता है, यहाँ पर बन जाता है, तो वहाँ से मार्केट नीचे आ जाएगी। हैंगिंग मैन और हैमर को बस समझने का यही अंतर है कि ये टॉप पे बन रहा है कि लो पे। अगर ये टॉप पे बना है तो वहाँ से मार्केट गिरना तय है, और यदि ये लो पे बन रहा है या अभी यही लो बन रहा है तो वहाँ पर मार्केट चढ़ना तय है। इसी को बोलते हैं हैमर और हैंगिंग मैन। हैमर हमेशा हथौड़े की तरह होता है और हैंगिंग मैन भी हल्का फुल्का हथौड़े की तरह होते हैं, लेकिन चूंकि ये रेड में डिनोट करता है इसलिए इसको हम हैंगिंग मैन बोलते हैं। अच्छा, ये सब जो वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ ये बेसिकली है जापानीज टेक्निक के। जापान में कैंडलस्टिक पैटर्न की खोज की गई थी, इस तरह ये सारे जो भी वर्ड हैं वो जापान से मिलते जुलते आपको मिलेंगे। तो प्लीज़ आप इसको सीखने की तरफ फोकस कीजिएगा और इसके वर्ड पर ध्यान मत दीजिएगा। तो ये हुआ हैमर और ये हुआ हैंगिंग मैन। हैमर का मतलब है अप डाउन, अप ट्रेंड, लेकिन हमेशा कहाँ बनना चाहिए? लो पे, बॉटम पे। और ये बनना चाहिए क्या? टॉप पे। अगर ये टॉप बन गया तो यहाँ से नेगेटिव ट्रेंड आ जाएगा, लेकिन अगर यही लो पे बन गया तो यहाँ से पॉजिटिव ट्रेंड आ जाएगा। सेम ऐसे एक दूसरे के अपोजिट में सब चलते हैं। अगर आपको कुछ ना समझ में आया हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं, आप बेहिचक पूछ सकते हैं। थैंक यू। जो कैंडल मैंने आपके सामने बनाया है इसको समझ लीजिए। यह एक प्रकार का डोजी कैंडल है जो कि आपका ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ बनता है। अब इस पर डिपेंड क्या करता है? इसके कलर, ये रेड में है कि ग्रीन में है। इसको कंट्रोल कौन कर सकता है? बायर या सेलर। यदि सेलर के हाथ में रहेगा तो यह रेड में रहेगा, यदि बायर के हाथ में रहेगा तो यह ग्रीन में रहेगा। और इसी का ठीक अपोजिट क्या है? बटरफ्लाई। बटरफ्लाई भी एक प्रकार का कैंडल है जो कि तितली की तरह होता है। इसी देखिए दो पंख निकले हुए हैं और ये बीच में छोटा सा उसका बॉडी है, तो इसको कहते हैं बटरफ्लाई। ये भी आपका ग्रीन और रेड में हो सकता है। अब डिपेंड करता है ये बन कहाँ रहा है। अगर ये नीचे बन रहा है तो यहाँ से ठीक मार्केट अप जाएगा, अगर ये टॉप पे बन रहा है तो यहाँ से मार्केट ठीक डाउन में आ जाएगा। ठीक बटरफ्लाई और डोरी का भी एक प्रकार का कम्युनिकेशन है, तो इसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हम बात करेंगे इसके ऊपर जब हम चार्ट पैटर्न सीखेंगे तब इनका यूज मैं आपको बताऊंगा, और इसके जो है विजुअलाइजेशन को मैं बताऊंगा कि हाँ इसको पकड़ कैसे सकते हैं। ये बेसिकली तितली की तरह ही होते हैं दोनों, बशर्ते साइज और इसका बॉडी के ऊपर। दोस्तों अब एक कैंडल को हम और समझते हैं, इसका नाम है शूटिंग स्टार। यह अगर जो इन्वर्टेड बन गया मतलब नीचे बन गया तो इसका मतलब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने कंट्रोल किया, सेलर ने नीचे लाया, यहाँ पकड़ दिया। लेकिन यहाँ से ठीक अगर यह टॉप पर बना तो मार्केट नीचे और बॉटम पे बढ़ा तो मार्केट ऊपर। तो ये रही शूटिंग स्टार। ये हमेशा उल्टे हथौड़े की तरह होता है, इसी को बोलते हैं शूटिंग स्टार। और ड्रैगन फ्लाई डोजी, ये हमेशा उड़ते हुए, ड्रैगन क्या बोलते हैं इसको? ड्रैगन यानी ड्रैगन जो आपका आज खत्म हो गया, डायनासोर, ड्रैगन ठीक छतरी की तरह होता है। अगर ये नीचे बन गया यानी टॉप पर बन गया, सॉरी बॉटम पे बन गया तो मार्केट ऊपर, और अगर टॉप पे बन गया तो मार्केट नीचे। ये रही आपकी पूरी कैंडल स्टिक पैटर्न की, सॉरी कैंडल स्टिक की जानकारी, जो कि मेन कैंडल मैंने आपको बताया। अब इसी के बेस पे आपको सारे एनालिसिस हो जाएंगे। आपके जितने सारे कैंडल मैंने आपको बताया, इन सारे चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट की चार्ट को रीड करने के लिए। ये सारी चीज़ें यदि आपको आ गई तो बस आप सिंपल सा 90% नॉलेज आपने गेन कर लिया। और हाँ, अभी तक मैंने 75 बताया था, लेकिन इस बार मैंने आपको 2-3 कैंडल स्टिक पैटर्न आपको इसमें इन्वॉल्व कर दिया, और लो और बायर एंड सेलर का जो मैजिक है इसको मैंने बताया, यानी 90% चीज रेशियो आपको पता चल गई। बस आपको इसको अप्लाई करने की ज़रूरत है और इसको रिपीट और रिवीजन करने की ज़रूरत है। इसको करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे डबल स्टिक पैटर्न का, उसके बाद कैंडल चार्ट का, फिर डबल फॉर्मेशन का, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक बढ़ रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी बात, यदि आप इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं तो आपका विशेष आभार। पूरा कोर्स फ्री में मैं आपको बतला रहा हूँ। ग्रो ऐप और अपस्टॉक का लिंक बायो में है। यदि आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो वहाँ पर जाके ओपन कर सकते हैं। और तब तक के लिए धन्यवाद। नए हैं चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक और इंस्टा पर देख रहे हैं तो आपसे फॉलो करें। थैंक यू सो मच। अवेयर द वीडियो। थैंक यू।